ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के महत्व की कथा। आज मैं आपको राजा और भिखारी की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। सावन मास में इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सावन मास के महीने का महत्व क्या है, भगवान शिव किस प्रकार से कृपा करते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था धर्मसेन। राजा बहुत ही विद्वान था, साथ ही धर्म कर्म में वह रुचि रखता था, प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करता था और वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसके इष्ट थे भगवान शिव। सावन मास का महीना लगते ही उसने घोषणा करवा दी कि पूरे राज्य में सभी लोग भगवान शिव की आराधना करें। जो भी शिव की आराधना नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा, और जो भी श्रद्धा भाव से दान पुण्य करेगा, भगवान शिव की पूजा करेगा, उसे उच्च स्थान प्राप्त होगा। राजा ने घोषणा करवा दी और साथ ही नगर में अपने रक्षक भी फहरा दिए और उनकी ड्यूटी लगा दी कि पूरे नगर में घूम करके देखो कहीं कोई असभ्यता तो नहीं फैला रहा, कोई किसी पर अत्याचार तो नहीं कर रहा, कोई दुखी तो नहीं है। राजा ने सबके लिए नियम बना दिए, सबको ड्यूटियों पर लगा दिया और राजा खुद प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। राजा का नियम था कि जब तक भगवान शिव का अभिषेक ना कर ले, भगवान शिव की पूजा ना कर ले, वह कुछ भी नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता था। उसी राजा के राज्य में एक भिखारी था। भिखारी का नियम था, जिस मंदिर में राजा पूजा करने जाते थे उसी मंदिर के बाहर वो बैठ करके भीख मांगता था और जो भी भीख में मिल जाता, भिक्षा में मिल जाता, उसे ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। सावन मास का सोमवार था। राजा भगवान शिव की पूजा करके बाहर निकला और बाहर निकलते वो गरीबों के लिए दान कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी। राजा ने उसे देखा और कहा कि भाई, तुम क्यों इतने दुखी हो? क्या आज आपने व्रत रखा है और आपके चेहरे पर इतनी उदासी है, क्या कारण है इसका? उसने कहा, महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, मैं भगवान शिव की पूजा नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई इतना धन नहीं है कि मैं भगवान शिव की पूजा करूँ। मैं तो भीख मांग करके अपना पेट पालता हूँ, मैं कोई व्रत नहीं रखता, ना भगवान की पूजा पाठ जानता हूँ किस प्रकार से पूजा की जाती है। राजा बोले कि भाई ऐसा करो, भीख तो तुम मांगते हो लेकिन साथ में भगवान शिव की पूजा भी करो। अगर श्रद्धा भाव से पूरे नियम से तुम एक बेलपत्र भी भगवान शिव पर चढ़ा दोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज के बाद ये बात ध्यान रखना, भगवान शिव की पूजा नियम से करो, तुम्हारे दिन भर जाएंगे। उसने ये बात राजा की पकड़ ली। अब उसने क्या किया, वह भगवान शिव के मंदिर गया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाया, उसे धोया और दोबारा से भगवान शिव को समर्पित कर दिया और कहा कि प्रभु, मेरे पास धन नहीं है जिसे मैं फल फ्रूट्स ला करके आपको समर्पित करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक बेलपत्र और थोड़ा सा जल है, आप इसे स्वीकार करिए। मेरे पास एक दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं है। उसने भगवान शिव को वह समर्पित कर दिया। पूरे दिन व्रत रखा, शाम को एक समय जो कुछ भिक्षा में मिल गया फल फ्रूट्स वो खा लिए। नियमित रूप से उसने पूरे महीने ये नियम बना लिया और जैसे जैसे महीना समाप्त हुआ उसके दिन फिर गए। एक साहूकार ने, जो कि वो भी मंदिर में पूजा करने आता था, उसकी ईमानदारी देख करके उसे अपने गोदाम का रक्षक बना दिया। राजा के सैनिकों ने जाकर के जब राजा को बताया तो राजा ने उसे अपने राज्य के कोष का अधिकारी बना दिया। कहाँ एक भिखारी, कहाँ राजा के कोष का अधिकारी बन गया। तो भगवान शिव जब देते हैं तो सभी प्रकार के सुखों को भर देते हैं, खुशियों से झोलियां भर देते हैं और सारे दुख चले जाते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन जो अध्याय की कथा में डालता हूँ वो आप जरूर सुना करें और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही आपको सामने मैं एक उपायन की वीडियो भी डाला करूँगा, जिससे आपके घर में अगर कोई परेशानी चल रही है
या आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी आपकी दूर हो। तो प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान शिव की पूजा करें, कुछ समय निकाल करके थोड़ा सा समय भगवान के लिए जरूर निकाला करें, उनके मंत्रों का जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।